हेलो माय लवली स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल नवोदय के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हम यहाँ पर सिखा रहे हैं मैथ्स। और मैथ्स में मैंने आपको सिंपल जो नंबर्स होते हैं, नॉर्मल नंबर्स, उनका एडिशन करना सिखाया। डेसिमल नंबर्स का एडिशन हम कैसे करते हैं वो भी हमने सिखाया। अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं बच्चों की फ्रैक्शंस के नंबर को कैसे ऐड करते हैं। लेकिन इसके पहले मैंने आपसे बताया था कि जब तक आपको एलसीएम फाइंड आउट करना नहीं आएगा, आप फ्रैक्शंस के नंबर को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और एलसीएम निकालने का जो मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसको भी मैंने आपको सिखाया था। तो बच्चों, अभी आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपके लर्निंग को बूस्ट करने के लिए, आपके लर्निंग के प्रोग्रेस के लिए टाइम बाय टाइम सब्जेक्ट वाइज सारी क्लासेस लेकर हम आते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले एडिशन करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए बच्चों, फ्रैक्शन में दो नंबर्स होते हैं। एक होता है न्यूमरेटर, जो ऊपर लिखा रहता है, और नीचे होता है बच्चों डिनोमिनेटर, 1/2। 1/2 ये जो फ्रैक्शन है, अब देखिए इसमें ये जो आपको दिख रहा होगा 1, ये 1 है बच्चों न्यूमरेटर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है, इसको बोलेंगे न्यूमरेटर। और जो बच्चों नीचे गिवन है, यहाँ आप देख रहे हैं 2, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब देखिए ये हो गया। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे ये फ्रैक्शंस है, जैसे किसी भी नंबर को हमको हाफ या फिर 1/4 इस तरीके से अगर हमको डिनोट करना होता है तो हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। सपोज करिए कि एक एप्पल है, ठीक है। सपोज करिए बच्चों कि यहाँ पर एक एप्पल है, और ये जो एप्पल है इसको हमको दो लोगों में करना है डिवाइड। इसको हमको दो लोगों में बांटना है। अब आप सोचिए कि इसको हम कैसे बांटेंगे। तो इसको हम ऐसे करके 1/2 यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो एप्पल तो एक था, तो एक होल जो होगा पूरा पूरा का पूरा, ये जो नंबर, ये ऊपर लिखा जाएगा। पूरा एप्पल कितना था? 1। उसमें पार्ट्स कितने हो गए? 2 पार्ट्स हो गए। देखिए पहला पार्ट्स ये है और एक पार्ट्स ये है, 2 पार्ट्स हो गए। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? किसी शेप में अगर डिनोट करना रहे तो, जैसे मान लीजिए कि ऐसे इस शेप में हमको इसको डिनोट करना है, तो ऐसे कर लेंगे, और एक जो एरिया है उसको क्या कर देंगे बच्चों? शेड कर देंगे। तो इसका मतलब कि इसको हमने विद पिक्चर, जो पिक्चर के थ्रू हमने इसको क्या करा? डिनोट कर दिया। पिक्चर के थ्रू हमने इसको डिनोट कर दिया। इसको अगर एक्सप्रेस करना रहे तो हम कैसे लिखेंगे? 1/2। मतलब 1 ये जो शेडेड एरिया है न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये जो दोनों एरिया है, मतलब ये भी और ये भी, ये दोनों एरिया क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रैक्शन ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और मैं लेके समझाती हूँ आपको। देखिए बच्चों, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 1/8। अब ये एक फ्रैक्शन है, तो ये क्या है बच्चों? ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। मतलब जो ऊपर दिया रहता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे गिवन रहता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में बच्चे इसको अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसको हमको अगर पिक्चर्स में एक्सप्रेस करना रहे तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ऐसे कोई भी शेप आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बना रखा है इस तरीके से, और इसमें ऐसे आप पार्ट्स कर लीजिए। इसके कितने पार्ट्स करेंगे आप? टोटल 8 पार्ट्स करेंगे। तो ये 2, 4 और 4, 8, ये 8 पार्ट्स हो गया। अब ये कितना बोल रहे हैं कि 1/8। तो अब ये 1/8, इसका मतलब है कि जो 8 है, एरिया, इसको आप क्या करेंगे? शेड कर देंगे। जो 8 एरिया इसको आप ऐसे करके शेड कर देंगे। ठीक है, शेड कर दिया इसको हमने ऐसे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? जो ये 1 बचा हुआ है, जो अनशेडेड है ये ऊपर रहेगा, और बाकी सारे जितने पार्ट्स हैं, जो 8 पार्ट्स हैं, ये किधर रहेगा? नीचे रहेगा। तो ये हमारी ये फ्रैक्शन बनके रेडी हो गई। अब देखिए, हमको अगर
ऐसे फ्रैक्शंस गिवन रहे और उसको ऐड करना रहे, आपस में जोड़ना रहे, तो हम कैसे जोड़ेंगे उसको हम यहाँ पर अब सिखाते हैं आपको। तो देखिए बच्चों, जैसे अगर गिवन रहे यहाँ पर 1/4 और इसमें ऐड करना रहे 2/3, तो सबसे पहले जैसे ही आप फ्रैक्शंस देखें और उसको ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स हैं मतलब 4 और 3, इसका क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम, जो कि हमने अपनी कल की क्लास में पढ़ा हुआ था, इसका निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 4 और 3 का एलसीएम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 और 4 का एलसीएम, चूंकि 3 पहले आ जाए। अब देखिए बच्चों, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो यस 4 है, तो हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 3 डिवाइड होगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, जो कि हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। और ये 4 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब फिर से एक लाइन खींचेंगे और अब देखिए फिर से एक 2 से नंबर डिविजिबल है, तो ये 3 तो डिवाइड होगा नहीं, लिख लेंगे और 2 1 2 डिवाइड हो गया। अब बच्चों देखिए 3 डिवाइड होगा किससे, खुद से, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 3 को। और मैंने बताया था आपको कल की जब तक यहाँ पर लास्ट में बच्चों 1 नहीं आ जाता तब तक आप इसको डिवाइड करते चलेंगे। और ये जो इधर साइड में नंबर आते हैं, मैंने बताया था कि ये नंबर क्या होते हैं, ये नंबर होते हैं प्राइम फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। मतलब जो इस नंबर्स को क्या करा है, डिवाइड कर दिया है, वही नंबर क्या होता है, प्राइम फैक्टर होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा अपने। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इन्हीं प्राइम फैक्टर का आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो इसका आप देखिए एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 2 2 4 और 4 3 12। इसका एलसीएम कितना आ गया, 12। तो ये जो 12 है बच्चों, ये है हमारा एलसीएम। अब देखिए इसको हम यहाँ कैसे यूज करेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 12 आ गया। तो एक ऐसे लाइन खींचते हैं हम और जो एलसीएम आया हुआ होता है उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। तो देखिए बच्चों, ये जो 12 आया है एलसीएम हमारा, एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और नीचे लिख देंगे एलसीएम अपना जो आया है 12। अब यहाँ पर 4 है, इसका डिनोमिनेटर है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो इसका डिनोमिनेटर है, पहली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको हम उसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे जो 12 है और ये जो 4 है इसको हम करा देंगे बच्चों डिवाइड। तो 4 से इस एलसीएम को कराएंगे डिवाइड। जब बच्चों डिवाइड कराएंगे तो ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो क्वोशंट आएगा, जो यहाँ पर क्वोशंट आएगा, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है एलसीएम को जितनी बार में डिवाइड करेगा वही हमारा क्वोशंट हो जाएगा। तो ये कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है, तो 3 टाइम में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 3 टाइम में डिवाइड करा तो ये 3 हमारा बच्चों क्वोशंट हो गया। अब इस क्वोशंट को क्या करेंगे, इस क्वोशंट को करेंगे मल्टीप्लाई, इसी क्वोशंट को करेंगे मल्टीप्लाई किसमें, इसके न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे, बीच में ये जो प्लस, इसको प्लस लिख लेंगे। अब यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जो 3 है, 3 से डिवाइड कराएंगे इस एलसीएम को, तो 3 से डिवाइड करा दीजिए इस एलसीएम को। कितने टाइम में डिवाइड करा बच्चों, 4 टाइम में। तो अब इस 4 का क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब देखिए लगभग हमारी फ्रैक्शन सॉल्व हो चुकी है। अब क्या करेंगे, 3 1 3, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस लिख लेंगे 4 2 8 और अपॉन में क्या है बच्चों, 12 है। अब ऊपर देखिए क्या आ जाएगा, 8 और 3 11 और 11 अपॉन में क्या है बच्चों, 12 है। तो ये हमारे फ्रैक्शन का फाइनल क्या आया, एडिशन आया। मतलब जब हम इन दोनों फ्रैक्शन को बच्चों ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11/12। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक और हम फ्रैक्शंस लेकर आपको समझाते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास एक फ्रैक्शन है 9/7, 9/7
और प्लस इसमें हमको करना है 3/21। अब देखिए बड़ा डिनोमिनेटर है तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सिंपल सा हम क्या करेंगे बच्चों की इसका निकालेंगे एलसीएम, किसका, इनके डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिखेंगे 21। अब आपको ध्यान ये देना है कि सबसे छोटे डिजिट से इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 2 से डिविजिबल कोई नंबर नहीं है, 3 से डिविजिबल एक नंबर है 21। तो सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे, यही आपको ध्यान देना है। और 7 यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे फिर 21। तो कितने टाइम में डिवाइड होगा बच्चों, 21 7 टाइम में। अब देखिए दोनों नंबर 7 से डिविजिबल है तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, ठीक है। तो ये हमारे जो प्राइम फैक्टर है इसका हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 21। अब ध्यान दीजिए हमारा एलसीएम 21 आ गया। आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ पर 21 दे रखा था पहले से, तो आपने एलसीएम क्यों निकाला। तो ये चीज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये चीजें कैसे होती हैं। अभी फिलहाल आप एलसीएम लेके फ्रैक्शंस के नंबर्स को ऐड करना सीखिए इस क्लास में। तो देखिए बच्चों 21 हमारा क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। 21 हमारा एलसीएम आ चुका है। अब देखिए 7 इसको कितने टाइम में डिवाइड करा, कितने टाइम में डिवाइड करा, तो यहाँ पर आप करा के देख लो, ठीक है। आपको सबसे बेसिक से सीखना है ताकि आपके माइंड में ये चीजें अच्छे से सेट हो जाए। 7 3 जा 21। अब देखिए कितने टाइम में डिवाइड करा बच्चों, 3 टाइम में। तो इसी 3 का क्या करेंगे, यहाँ पर 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, इसके न्यूमरेटर में। और यहाँ प्लस लगा है तो बीच में प्लस की साइन लगा देंगे। इसको आप चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। अब ये देखिए 21 अपने आप को कितने टाइम में काटेगा, 21 1 से 21, तो 1 मल्टीप्लाई बाई कितना 3, इसके न्यूमरेटर में ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 9 3 जा 27 और प्लस 1 3 जा 3 अपॉन में कितना आ गया 21। दोनों को ऐड कर लेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30/21। तो ये हमारा फाइनल बच्चों आंसर आ गया। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब कल थोड़ा सा हम 3-4 फ्रैक्शंस और लेके समझाएंगे और ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि ऐसे कैसे होता है कि यहाँ 21 है और यहाँ एलसीएम भी 21 हो गया, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा।